अगर आज कोई वॉरेन बफेट से पूछे कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत किस स्टॉक से करें, तो शायद जवाब में इंडेक्स फंड जरूर आएगा। बफेट अपनी वाइफ तक को भी कोई स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि वो अपना 90% पैसा एक सिंपल सस्ते इंडेक्स फंड में डाल दे। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक पिकर ऐसा क्यों कहता है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। हे एवरीवन, दिस इज ट्रेड बिट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 12। पिछली वीडियोस म्यूचुअल फंड और एसआईपी से रिलेटेड थी। अब म्यूचुअल फंड से परे बात होगी कि आप अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपर्ट के। बात होगी आज इंडेक्स फंड पर। आइए समझते हैं इंडेक्स फंड क्या है। सोचिए, इंडिया की क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो रहा है। सेलेक्टर्स का काम है देश के सबसे बेस्ट प्लेयर्स को टीम में रखना। जो प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस गिरा वो टीम से बाहर। और अगर कोई नया प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर आ जाएगा। बस स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ प्लेयर्स की जगह कंपनीज होती हैं, और इंडिया की बेस्ट कंपनीज और सबसे मजबूत 50 कंपनीज मिलकर एक टीम बनाती हैं, जिसका नाम है निफ्टी 50। और टॉप 30 कंपनीज वाली टीम को सेंसेक्स कहते हैं। और इसका सिलेक्शन किसी इंसान की पसंद से नहीं होता, सब कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। कंपनीज छोटी हो गई या परफॉर्मेंस खराब हुई तो वो उस टीम से बाहर हो जाएगी। कोई नई कंपनी और मजबूत बनी तो वो टीम के अंदर। ना सिफारिश, ना इमोशन, सिर्फ परफॉर्मेंस। अब सोचिए, अगर इन्हीं टॉप कंपनीज के शेयर्स आपको अलग अलग खरीदने पड़े तो कितना पैसा और कितनी रिसर्च लगेगी। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कोई स्टॉक नहीं है, ये बस निफ्टी 50 की पूरी टीम को उसी प्रोपोर्शन में कॉपी कर लेता है। मतलब आप इंडेक्स फंड की सिर्फ एक यूनिट खरीदते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट के साथ आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से के एक यूनिट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। इतना जानने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि वॉरेन बफेट इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, तो इसके पीछे की एक नहीं 3 बहुत बड़े रीजन हैं। इंडेक्स फंड की पहली सुपर पावर है कॉस्ट, क्योंकि इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर दिन रात रिसर्च करके स्टॉक नहीं ढूंढ रहा, इसीलिए इसे चलाने का खर्च भी बहुत कम है। इसी खर्च को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर सिर्फ 0.1% से 0.2% है, जबकि यही खर्च एक्टिव म्यूचुअल फंड में 1 से 2% तक हो सकता है। अब आप कहेंगे बस 1% का ही तो डिफरेंस है, लेकिन याद है ना डे 10, इन्वेस्टिंग में छोटा सा परसेंट भी कंपाउंडिंग के साथ 20-25 साल में लाखों रुपए का डिफरेंस बना देता है। इसीलिए ये इसकी पहली सुपर पावर है। दूसरी और सबसे पावरफुल सुपर पावर, हम सब सोचते हैं कि कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर मार्केट को बीट करके मैसिव रिटर्न देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का डेटा कुछ और ही कहता है। ज्यादातर एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10-15 साल तक कंसिस्टेंटली बीट ही नहीं कर पाते। हाँ, कोई फंड 1-2 साल के लिए विनर बन सकता है, पर यही वॉरेन बफेट का लॉजिक काम आता है। वो कहते हैं विनर ढूंढने की जगह इंडेक्स फंड लेकर पूरे मार्केट के ओनर बन जाओ।